तो कोई भी जो रिएक्शन होती है तो हम रेट लॉ मतलब स्पीड कैसे डिपेंड करेगी, रेट लॉ किसको बोलते हैं? लॉ डिफाइनिंग डिपेंडेंस ऑफ स्पीड और रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसको बोलते हैं रेट लॉ। ये हमने देख लिया था। रेट लॉ में रेट इज इक्वल टू रेट या फिर स्पीड, करण कैसे लिखते हैं उसको? सम रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स की पावर, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर एक्स, ऐसे लिखते हैं कोई भी रेट लॉ, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ। रेट या स्पीड इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, सम कांस्टेंट वैल्यू, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एक्स। एक्स क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर हमें निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इतना समझ आ गया था सबको? तो ये ऑर्डर निकालने का हमारे पास क्या तरीका होता है? एक्सपेरिमेंटल, है ना? एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ लास्ट क्लास का। और कैसे हमने डिटरमाइन किया था कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की वैल्यूज गिवन हो आपको और रेट का वैल्यू गिवन हो। ठीक है, रेट फॉर एग्जांपल है 1 इंटू 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट लेट से 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 4 टाइम्स, 4 इंटू 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड, है ना? तो हमने देखा था ओरली भी निकालना कि डबल करने पे, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 गुना हो रहा है ना बच्चों? तो पावर कितनी हो रही है? 2 की पावर 2 हो रही है, तभी तो 4 गुना हुआ ना, 2 की पावर 2 हो रही है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? हमें ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर, पावर 2, यानी कि ऑर्डर 2 आ जाएगा। ये तो था ओरल तरीका निकालने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना? बोर्ड में कैसे निकालना है? हमें 2 इक्वेशन लिखनी है। रेट लॉ आपका ऊपर लिखा हुआ ही है। रेट एक इक्वेशन बनाई इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स। ठीक है, करण समझ आ रहा है? दूसरी इक्वेशन बनी 4 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 की पावर एक्स। ठीक है, जो भी तेरे को डेटा दिया हुआ है उसको हमने इक्वेशंस में लिख दिया और फिर बच्चों इक्वेशंस को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 किया, डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4, 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -4। के से के कैंसिल हो जाएगा, बात सारे बच्चों, और ये बचेगा 2 की पावर x और x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हमने बोर्ड में करना है, स्टेप्स को दिखाते हुए। सुना रहा है? इस तरह से हमने स्टेप्स को दिखाते हुए बोर्ड में करना है। ऑल राइट, ऑर्डर आ गया 2। तो ये स्टेप्स थे बच्चों जब एक ही रिएक्टेंट था। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, हमने देखा था लास्ट क्लास में। A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। सबसे पहली चीज है हमें ऑर्डर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं। तो रेट लॉ लिखने का क्या तरीका होता है करण? इस केस में करण नहीं थी शायद लास्ट क्लास में, तो के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है करण, तो रेट लॉ को हम दोनों के टर्म्स में लिख देंगे, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो आपको दोनों की पावर्स निकालनी है। दोनों की क्या निकालनी है? पावर्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है। निकालना वही तरीका है जो अभी सीखा है। ठीक है बच्चों, तो एक डेटा में दे रहा हूं, उससे आपको सॉल्व करने का इसको ट्राई करना है।
जब ए की कंसेंट्रेशन 0.1 है, बी की रेट आ रहा है 5 × 10⁻³ इसकी वैल्यू 0.3 0.2 रेट आ रहा है 6 × 10⁻²। डेटा आपको गिवन होगा और भी है डेटा भी 0.3 0.4 वैल्यू आ गई 2.4 × 10⁻⁻1 और लास्ट डेटा है जो 0.4 और 0.1 रेट आ गया 2 × 10⁻²। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका फाइंड x एंड y और फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। करो। x 2 आ रहा है, y 1 आ रहा है। सर x 1 है, y 2 है। वेरी गुड देवांश, तब ठीक है देवांश, यस सर। हो गया नेगेटिव। नहीं सर, अभी रिपोर्ट नहीं आई सर, कल ही टेस्ट हुआ है। रुद्रांश सुना रहा है, कोई दिक्कत? मेहर आ रहा है क्वेश्चन का आंसर? यस सर। सर x1 और y2 आ रहा है। हाँ, एक सेकंड। अनुराग लास्ट क्लास में था ना तू? तो मैं अनुराग, ओ अनुराग, ओके। अनुराग लास्ट क्लास मतलब थर्सडे? नहीं नहीं
मेरी लास्ट क्लास तो संडे को था ना, तू काइनेटिक्स जब हमने स्टार्ट किया था। हाँ सर संडे को तो था शायद। काइनेटिक्स आता है ना, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन। अभी तूने लेट ज्वाइन किया ना, तो सर बच्चों 2 मिनट पहले आया। आसान सा ही है, सही बात है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसा डेटा उठाते हैं जिसमें एक चीज क्या हो बच्चों, सेम हो, कॉमन हो। ठीक है, बहुत आसान है यार, ये स्कूल में भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा, हर जगह बहुत आसान सी चीज है। तो आप पहला और फोर्थ डेटा उठा लो, इक्वेशन बना लो, रेट, ठीक है, नव्या पायल समझ बात, के इंटू 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, ये इक्वेशन 1 फर्स्ट डेटा से आ गई पहली इक्वेशन। लेट्स से मैंने चौथा डेटा उठाया, फोर्थ, ठीक है। तो कनन फोर्थ डेटा हमने इसलिए उठाया ताकि एक चीज कैंसिल हो जाए, है ना। एक चीज कॉमन है 0.1, ये जब तू डिवाइड मारेगी तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 4/1 मैंने किया, ये कनन समझ आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है। हाँ सर। सिर्फ ये मस्त फिजिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। हाँ, 0.1 की पावर x 0.1, तो हमने ये फर्स्ट और फोर्थ डेटा इसलिए लिया है क्योंकि ये 0.1 कॉमन है और वो कट जाएगा, एक को तो कटाना है, एक को कटाना है तभी एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है बच्चों, सिंपल सा फंडा है। तो ये 4 बराबर 4 की पावर x, x की वैल्यू आ गई 1, सिंपल है वैसे, है ना। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, कॉन्फिडेंस आए जैसे, वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एक इसमें कॉमन है सेकंड और थर्ड डेटा में, सेकंड और थर्ड डेटा में ए कॉमन है, वहां से उसको कटा देंगे, समझ आ रही बात। तो सेकंड डेटा से इक्वेशन बनी, रेट इज इक्वल टू 0.3 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y, ऑलराइट। और थर्ड डेटा से इक्वेशन बनी 2.4 इंटू 10 की पावर -1, रेट इज इक्वल टू 0.3 की पावर x इंटू 0.4 की पावर y, है ना। इस बार बच्चों, अच्छा के तो मैंने खुद ही पहले उड़ा दिया, वैसे के तो आएगा ही उड़ने के लिए, बट फिर भी लगाएंगे इसको, रेस्पेक्ट देनी है इसको, समझ आ रही बात बच्चों। फिर इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 मारा हमने और उड़ा दिया इस बार हमने किसको, x को। ये इस तरह से पूरे स्टेप्स के साथ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी को कोई दिक्कत ना हो। ओके, के कटा, ये कटा, वो कटा, और बचा 4, ये वैल्यू बचेगी 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y, और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से निकालते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर है 1 विद रिस्पेक्ट टू a और b की पावर y है, यानी कि 2 विद रिस्पेक्ट टू y। ओवरऑल ऑर्डर बोलेंगे 3, ओवरऑल हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर हम बोलते हैं ऐड करके, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई में होती है तो आपको पता है ऐड हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आराम से हमने देख लिया इसको कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर। अभी अभी एक शीट भेजी है बच्चों, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करोगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो उसका। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? शीट भेजिए अभी अर्नव ग्रुप पे, ठीक है। अनुराग कोई डाउट बचे? फिर समझ आ गया ना तेरे को, कुछ भी पूछना तो पूछते रहना भाई। सर ये सब तो सिंपल है सर, कुछ मुश्किल दो ना। क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन याद कर रहे हैं? सब क्वेश्चन दिखा सकते हो, मेरे पास फोन नहीं है अभी।
अच्छा तेरे को आया नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अच्छा यस सर, क्वेश्चन इजी है। मैं एक सेकंड अर्नव, कैसे दिखाऊं उसको, मेरे फोन में है। एक सेकंड चल मैं, सर मैंने मांग लिया मामा से फोन। अच्छा सर इसका फर्स्ट क्वेश्चन ना। हाँ कैलकुलेशन ही है इसमें, है ना। पहले 3 डेटा से आप लोग वो निकालोगे, पावर्स निकालोगे, पहले 3 डेटा से पावर्स निकालो ए और बी की। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है। कौन सा? फर्स्ट वाला। हाँ यार, करने को ही दिया, देखने को थोड़ी ना दिया है, हाँ? अरे सर वो रिसेप्शन से कॉल आ गई था एकेडमी के, तो मैंने अच्छा सुना नहीं था। अच्छा अच्छा, ओके, कर कर कर।
तेरे को तो आ गया था ना ये ऑर्डर निकालना। So x 0.3 आया है। x 0.3 है। जय जो शीट सेंड की है ना उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं वैसे भी, बट ठीक है ऑर्डर का ही है। तो जो सबने क्या ट्राई वो 1 2 3 फर्स्ट 3 डेटा से पावर्स आ गई। बी की पावर शायद कितनी आई है, 2 आई होगी। Yes sir। ऑलराइट बच्चों, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस का उसमें रेट वही रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, पहले 3 डेटा से फर्स्ट और सेकंड डेटा में ए कॉमन है, ए सेम है। बी को डबल करने पे 4 टाइम्स हो रहा है, बी को डबल करने पे 4 हो रहा है, तो y की वैल्यू आ गई 2। और बच्चों 1 और 3 डेटा से 1 और 3 डेटा में बी कॉमन है, ए डबल कर रहे हैं, ए को डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, x 1 है ना। आप लिख के भी कर सकते हो, ओरली भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओरली करना ज्यादा बेटर रहता है, टाइम बचता है। ठीक है अर्णव, कोई डाउट? ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक है अनुराग, ये आ गया हमारा रेट लॉ। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो फोर्थ डेटा में b कितना है 0.2, तो आप सेकंड डेटा उठा लो, b कॉमन है, सेकंड और फोर्थ में b कॉमन है 0.2। ठीक है, तो a को कितना टाइम्स करें कि उधर रेट जो है 3 टाइम्स 2.4 से 7.2, a की पावर 1 है तो a की वैल्यू a को भी थ्राइस करना होगा। तो फर्स्ट डेटा से बच्चों इक्वेशन लिख के भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने बोला कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 उठा लो। रुद्रांश कोई दिक्कत? नो सर, इजी है। चलो बढ़िया। ठीक है बच्चों, सीधे इसको डिवाइड मारोगे आप तो x की वैल्यू थ्राइस 3, x की वैल्यू आ जाएगी 0.3 मोलर। तो सिंपल मैथ्स वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। केमिकल काइनेटिक्स में सिंपल कैलकुलेशंस ही लगने वाली है पूरे चैप्टर में, जैसा मैंने बताया था आपको सबसे इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स में। ठीक है कनन, कोई डाउट? पायल कोई डाउट? नव्या बता दो भाई, कोई डाउट हो तो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं टू डाउट। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट हाफ जो है इस चैप्टर का ये ऑर्डर खेलने में निकल जाएगा, इसके ऊपर अब क्वेश्चन देखना बच्चों। तो कुछ ऑर्डर की जो स्पेसिफिक ऑर्डर वाली रिएक्शन है उनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे जीरो ऑर्डर को, सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले हम फर्स्ट ऑर्डर को, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का मतलब k इंटू ए की पावर 0 है ना, पावर कितनी हो जाएगी 0, मतलब रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी ऐसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, है ना, एक ही स्पीड से चलती जाएगी और पूरी रिएक्शन खत्म होने तक एक ही स्पीड रहेगी। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये खासियत है
जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ऑलराइट, तो फॉर इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस rate is constant, rate या speed of the reaction is constant। बात समझ रही हो बच्चों? ठीक, जैसे रेट लॉ लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0 है ना। अब आप खुद ही सोच सकते हो जब बाद में बच्चों फर्स्ट ऑर्डर आएगा के इंटू ए की पावर 1 तो रेट चेंज होगा ना, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी रेट सुस्त पड़ती जाएगी, स्लो पड़ती जाएगी, स्पीड रिएक्शन की धीमी पड़ती जाएगी। आ रहा है समझो सबको? ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा कोई पंगा नहीं है, एक ही स्पीड से ये पूरी रेस एक ही स्पीड से दौड़ जाते हैं। जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन पूरी रिएक्शन एक ही स्पीड से दौड़ जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये एक खासियत है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब अगर आपको कुछ ऐसा डेटा दिया हो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम के साथ, मान लिया 0 मिनट पे है ए की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, 10 मिनट के बाद हो गई 0.08 मोलर, 20 मिनट के बाद हो गई 0.06 मोलर। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये आप डेटा देख के पहचानना है आपको कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। डेटा देखा मैंने, ठीक, पहले 10 मिनट में कितने का चेंज आया आपको याद ही है? ऑर्डर कैसे रेट कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। पहले 10 मिनट में कितने का चेंज आ रहा है बच्चों? 0.02 का। मानते हो बात सब लोग? समझ में आती है इतनी मैथ सबको? ठीक है, 0.02 का चेंज आया 0.1 से 0.08 में। अगले 10 मिनट में कितना चेंज आया? फिर से 0.08 से 0.06 हो गया, सेम चेंज आया ना। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन पहले जो टाइम इंटरवल में जो रेट था वही सेकंड टाइम इंटरवल में, मतलब रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट कांस्टेंट रहा। किसकी खासियत है, किस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है? ऐसे बच्चों वाले सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। कनन कोई डाउट? नो सर। अनुराग समझ आ गया ये, है ना? देवांश कोई दिक्कत बच्चे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जीरो ऑर्डर में बस ये ऑर्डर जीरो है, ठीक है नीति? ऑर्डर जीरो है, पावर जीरो होगी तो रेट क्या हो गया? के हो गया, है ना। रेट कितना हो गया? के, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो ऐसी ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है कांस्टेंट रहता है, स्पीड चेंज नहीं होती। ओके, इसकी खासियत है। तो जैसे ये डेटा दिया हुआ है, पहले 10 मिनट में कितने का चेंज आया? 0.02 का, अगले 10 मिनट में भी 0.02 का चेंज। क्या मतलब है? क्या ये डेटा देख के क्या समझ में आ रहा है कि रेट रिएक्शन का कांस्टेंट है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। और कोई ऑर्डर होगी जो फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ेंगे, वो रिएक्शन स्लो पड़ती जाती है, क्योंकि उनमें क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, स्लो पड़ती जाएगी, है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम हो जाएगा, स्पीड भी स्लो पड़ जाएगी। ऐसी रिएक्शंस होंगी बाकी। अब इनका हम बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ, है ना। जो ऊपर वाला रेट लॉ है उसको डिफरेंशियल रेट लॉ भी बोलते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेट है, रेट को हम क्या लिखते हैं? डीए बाई डी टी, है ना। क्या लिखते हैं? माइनस डीए बाई डी टी। ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? धीरे धीरे कम होती है टाइम के साथ। चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है सबको? तो रेट की जगह मैंने लिख दिया माइनस डीए बाई डी टी। कोई दिक्कत? तो ये होता है डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यही सब टाइम पास करना है, मैथ्स लगानी है हमने यहाँ पे, केमिस्ट्री तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये है डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल्स को अलग अलग लिख लिया, इस वेरिएबल को उधर उठा के ले गए, समझ आ रहा है। और अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। आता है सबको इतना, है ना? बहुत आसान सी है, तो आप लोगों के लिए बच्चों वाली इंटीग्रेशन है। लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन
इनिशियल या ए नॉट, 0 टाइम पे, ए फाइनल कंसंट्रेशन, ये लिमिट्स हो गई कंसंट्रेशंस की। टाइम के लिए 0 टाइम, टी टाइम। बता दो मुझे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब सुना रहा है, इंटीग्रेट करके आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट? No doubt, sir. ये आ गई आसान सी इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। ये है जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन। सर थोड़ा सा ऊपर करना। ओके, सोचो अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे दे, है ना, और रेट कांस्टेंट दे दे और पूछें कि इतनी देर बाद कितना बचेगा, कितना रिएक्टेंट बचेगा, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की निकालने के लिए हम ये इक्वेशन चिपकाते हैं। we use this equation, we can use this equation to find final concentration of reactant। ठीक है, जैसा समझ आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल
जो हो गया ये Yes, sir. ना, ये इक्वेशन चिपकानी है हमने। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, के दे रखा है, टाइम दे रखा है, बस इसका यूनिट सेम कर लेंगे। ए फाइनल हमें फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 30 सेकेंड्स। ए इनिशियल दे रखा है हमें 0.1 मोलर माइनस के टी। ये सिंपल सी बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। के का वैल्यू है 0.01 मोलर पर मिनट। टाइम को अब हम रखेंगे इसमें 30 सेकेंड्स की जगह हाफ मिनट रखेंगे, 30/60। कोई डाउट किसी को? क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या था, मोलैरिटी पर मिनट। तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? सर डायरेक्ट 30 से नहीं मल्टीप्लाई करना किसको? सर, इसी को 0.01 को। अच्छा, उससे क्या होगा? अच्छा, ये मिनट में देना। ठीक है, तो ये आएगा 0.1 माइनस 0.005। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी को? 0.00 या 0.095। बस बहुत आसान है। ए इनिशियल माइनस के टी, के की वैल्यू गिवन है आपको, टी की वैल्यू गिवन है, ए इनिशियल गिवन है, उससे फाइनल कंसंट्रेशन हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होगी, बट आना चाहिए। जीरो ऑर्डर के लिए सबसे सिंपल इक्वेशन आ रही है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी को? जीरो ऑर्डर का मतलब समझ आ गया सबको, और जीरो ऑर्डर की इक्वेशन देख ली सबने। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रेट कांस्टेंट की बच्चों यूनिट से भी हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में एक रिलेशन है। कैसे है? बहुत आसान सा तरीका है। जीरो ऑर्डर के लिए भी आपने देखा है ना, ये के इंटू ए की पावर एक्स, ये रेट लॉ होता है। जीरो ऑर्डर के लिए हमने लिखा क्या? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। ठीक, तो जो रेट इज इक्वल टू के आ गया, तो जो यूनिट रेट की है वो ही रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। समझ में आ रही बात? रेट की यूनिट क्या थी? मोलैरिटी पर यूनिट टाइम। स्पीड कैसे देखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, मोलैरिटी टाइम इनवर्स, मोलैरिटी पर सेकंड, या जैसे इस इक्वेशन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में था मोलैरिटी पर मिनट, है ना, देखा आपने? तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, इसलिए इसके रेट कांस्टेंट का जो यूनिट था बच्चों क्या था? मोलैरिटी पर मिनट। हम रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी ऑर्डर पहचान सकते हैं। ऑलराइट, तो इस केस में आ गया मोलैरिटी पर यूनिट टाइम, और मोलैरिटी पर यूनिट सेकंड, और मोलैरिटी पर यूनिट मिनट। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस आता ही आपको मजे में। k इंटू ए की पावर 1 हो जाएगा, है ना। रेट क्या होता है? रेट की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट की जगह ये लिख दो, k इंटू कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कटा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों पर यूनिट टाइम आएगा, है ना, टाइम इनवर्स। क्या यूनिट आएगा? टाइम इनवर्स। पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? इजी। बताओ भाई, अनुराग क्लियर है? देवांश? यस सर। नीति, नव्या, पायल, इजी है। ऑर्डर से यूनिट बता सकते हैं हम रेट कांस्टेंट का। सेकंड ऑर्डर के लिए निकालो एक बार।
हाँ जी, तो सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, k इंटू ए की पावर 2, है ना। सिंपल आपने लिखना है मोलर रेट, हमेशा क्या होगा? मोलैरिटी अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, k इंटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सारा कुछ ठीक है। तो एक पावर गई मोलैरिटी से, मोलैरिटी गया, मोलैरिटी नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, मोलैरिटी इनवर्स टाइम इनवर्स, क्लियर है ये चीज? तो जैसा ऑर्डर वैसा रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। वहां से भी हम पता कर सकते हैं कि कई बार आपको सीधे इक्वेशन में ना देके ऑर्डर क्या है, सीधे रेट कांस्टेंट दे देंगे, उसका यूनिट दे देंगे साथ में ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू के साथ उसका यूनिट होगा। तो आपको वहीं से पहचानना आना चाहिए कि भाई अच्छा ये ऑर्डर इतना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, बहुत तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, सब में वही मैथ्स ही लगनी है और कुछ नहीं लगना। ए से प्रोडक्ट है ना। अब इसमें आपको बच्चों सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कई बार हम इक्वेशन भूल जाएंगे, वैसे तो काफी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की तो याद हो जाएगी, बट भूलते हैं तो हमें थोड़ा सा हल्का सा डेरिवेशन वो भी ध्यान रखना है, सिंपल सा इंटीग्रेट ही तो करना है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ क्या है बच्चों? रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 1। रेट की जगह क्या लिखेंगे हम? माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? सेम एक जैसी शक्ल वाले बंदों को एक साथ, है ना, डी ए के साथ ए आ गया, डी टी उधर चला गया, कोई दिक्कत, एक जैसे बंदों को एक साथ लिख लिया। लिमिट्स हमेशा वही रहेंगी, ए इनिशियल ए फाइनल, ए इनिशियल ए फाइनल, ठीक है। 0 से टी सेम लिमिट्स, 0 टाइम से टी टाइम, ए इनिशियल से ए फाइनल, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एल एन ए क्या होता है? एल एन ए, है ना, और माइनस साइन लगा हुआ है बाहर, लिमिट्स पुट करेंगे हम, माइनस लिमिट्स पुट करा, एल एन ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इज इक्वल टू के टी। आती है सबको इतनी अच्छी, इतनी सी मैथ्स तो सबको है ना। तो फाइनल इक्वेशन याद कर लेंगे जिनको नहीं आती। ठीक है ना मैंने? हाँ ठीक है, माइनस बाहर है, ठीक है। Yeah. ये इक्वेशन आई, के टी इज इक्वल टू एल एन ए इनिशियल बाय ए फाइनल, सर या आपने फिर ऊपर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया है और यहाँ पे आपने माइनस लिया है। माइनस नहीं लगाना था? क्या बोल रहे थे रुद्रांश? नहीं इसे बता, क्या क्या समझ नहीं आया?
सर ये अपने ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लिए और फिर वो माइनस कहाँ गया? फिर वो रिवर्स किया ना आपने। देखना उल्टा कर दिया, देख ध्यान से यार, हद कर रहा है। इतनी मैथ्स बाकी अच्छा, रखो। हाँ ठीक है। ठीक है, माइनस अंदर ले उल्टा कर दिया, लॉग एन ए इनिशियल माइनस एन ए फाइनल कर दिया ना। और फिर ठीक है मेरे, हाँ सर, नहीं वो मैं कह रहा था आपने बस रिवर्स किया था इसलिए साइन गया था। हाँ 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 ओके। और ये जो लॉग बेस चेंज जब करते हैं हम, लॉग बेस ई है ना, ln होता है लॉग बेस ई नेचुरल लॉग, यहाँ पे log बेस 10 पे ले आते हैं। तो ये इक्वेशन बच्चों हम यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा, देख लो इसको ध्यान से। kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो वो वाली इक्वेशन थी जीरो ऑर्डर की, कौन सी थी वो? ए इनिशियल इक्वल टू ए है ना, ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल माइनस kt, और ये है फर्स्ट ऑर्डर की, थोड़ी स्टाइलिश सी है, लॉग वॉग लगा हुआ है इसमें है ना। kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए इनिशियल बाय ए फाइनल। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को इसको डराइव करने में? अनुराग क्लियर है? जय नव्या, कोई डाउट? आवाज आ रही तेरे को? पायल कोई डाउट? No, sir. kt is equal to 2.03 log of a initial by a final। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी हो, फाइनल निकालनी हो, तो ये गंदा सा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इनिशियल फाइनल दोनों दे रखी हो, के निकालना हो तो भी ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। सबसे अच्छी बात है इस इक्वेशन की कि यहाँ पे एक रेशियो है, यहाँ पे क्या है, एक रेशियो। ठीक है, तो आपको वैल्यूज देने की भी जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ कितनी देर में, है ना, कितनी देर में 30% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, 30% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड फाइंड टाइम टेकन फॉर 30% रिएक्शन टू कंप्लीट, है ना। तो क्या करेंगे हम, के की वैल्यू ऑब्वियसली आपको देंगे, मैं तो ऐसे एक एग्जांपल में के टर्म्स में निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये एक रेशियो है बच्चों, इस केस में हमें हमेशा हम परसेंटेजेस में भी कह सकते हैं। ए इनिशियल को आप 100 रख दो, परसेंटेजेस में है तो ए इनिशियल को कितना रख देंगे, 100। ठीक है, ए फाइनल कितना बचेगा कनन, 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। मतलब क्या क्या हुआ इस बात का मतलब कि 30% रिएक्टेंट्स खत्म हो गए, मतलब बचे कितने, 70% बचे। ये ध्यान से देख लो आप। ठीक है, 100 में से 30 रिएक्ट कर गया, 100 में से 30 रिएक्ट कर गया, मतलब 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो बचा कितना, रिएक्टेंट बचेगा कितना, इनिशियली 100 था, 100 में से 30 चला गया, बचा कितना, 70 बचा। मजे में वैल्यू रखेंगे k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 100/70, खत्म, है ना। तो टाइम आ जाएगा, टाइम टेकन, k की वैल्यू आपको दे रखी होगी अपॉन k log ऑफ 10/7। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है रुद्रांश, समझ आ रही बात? यस सर। log 10/7 होता है log 10 माइनस log 7। ठीक है रुद्रांश, ये इतना करना पड़ेगा हमें। log 10 होता है 1, 1 माइनस log 7, log 7 की वैल्यू देंगे, निकाल लेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बच्चों?
Time taken for 30% reaction to complete. करो इसको जल्दी से, प्रैक्टिस रहेगी।
90% रिएक्शन टू कंप्लीट। हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? किसी प्रकार की कैलकुलेशंस का डर हटाना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है नव्या, KT is equal to 2.303 log of इनिशियल, लिख के करो, कैसे करो, कैसे भी करो, 100 है, 90% कंप्लीट हो गया, बचा कितना 10%, log of 100/10, कोई दिक्कत? log 10 is 1, so simple। बताओ इस पे एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं जी, एडवांस में इतनी हल्की सी चीज है ना, ये चैप्टर है ही इतना गिरा हुआ, इससे गिरे हुए ही क्वेश्चन आएंगे। नाइनटी 99% रिएक्शन कंप्लीट है ना, क्या करेंगे? 100 थी, 99% कंप्लीट हो गई, बची कितनी? 1। ठीक है देवांश, समझ आ रहा है? यस सर। log of 100 is 2। log of 100 is 2। 99.9% रिएक्शन टू कंप्लीट, 99.9 कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 0.1। ठीक है पायल, कनन, कोई दिक्कत कैलकुलेशंस में? log of 1000 will be 3, है ना? कोई किसी को डर तो नहीं लग रहा? कैलकुलेशन से आसान सी है। ठीक है अनुराग, तो जो आपको देख सकते हो कितना स्लो पड़ जाता है रिएक्शन। 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2.303 K लग रहा है, उसका दूना टाइम लग रहा है 9, है ना? जितनी देर 90% तक जाने में लग रही है, उतनी देर 99 से 99 में जाने में लग रही है ना? रिएक्शन स्लो पड़ती आती है, सुस्त पड़ती आती है, जाती है। ओके, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत, कैरेक्टरिस्टिक। रिएक्शन बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर एज रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है अर्णव, कोई डाउट? No doubts, sir. ठीक है, बहुत आसान है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, के का डेटा देंगे या फिर एक इक्वेशन से के का वैल्यू निकलवाया, फिर दूसरी इक्वेशन में लिखवाया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, है ना? जैसे आपको शीट जो एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, जो शीट भेजी है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो एक बार। ऐसे भी आएंगे और टफ भी आएंगे, हर तरह के आते हैं क्वेश्चन। रुद्रांश यहाँ से भी आएंगे और इलेक्ट्रो से भी आएंगे क्वेश्चन, है ना? इलेक्ट्रो तुम बोल रहे टफ है, ये आसान है, तो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है। सर वो दूसरी दुनिया का है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना बच्चों शीट से। कौन सा क्वेश्चन ट्राई करने? 4th। सर मतलब क्वेश्चन में लॉग की भी वैल्यू दे रखी होगी। हाँ यार, मींस में दे दे ही रखी है, तेरे को मींस का ही क्वेश्चन है आया हुआ। यस सर।
So 60. ओके सही है ना। ठीक है, तो इसमें जो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 90 मिनट्स लग रहे हैं, वहां से के का वैल्यू आ जाएगा, उठा के दूसरे में पटक देंगे। ठीक है, एक डेटा से के का वैल्यू निकाल लेंगे। 75% रिएक्शन कंप्लीट्स इन 90 मिनट्स। के निकालना जरूरी नहीं है। हाँ, के निकालना जरूरी भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, वैसे भी हो सकता है। KT एक इक्वेशन बनाई 75% रिएक्शन वाली, log ऑफ 100/25 है ना। 75% के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 100/25। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन हमें टाइम निकालना है फॉर 60% रिएक्शन टू कंप्लीट, है ना। फॉर 60% रिएक्शन टू कंप्लीट, 60% रिएक्शन कंप्लीट होना मतलब 100 में से कितना बचना? 40 बचना। ये लिखना समझ में आ रहा है करण? कोई दिक्कत? 100/25 क्यों आया, 100/40 क्यों आया? कोई डाउट हो तो बता देना भाई। ठीक है, तो ऊपर से के का वैल्यू निकाल के यहाँ रखो या दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, एक ही बात है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया हमने। हंड्रेड बाई 25 को लिख दिया log 4। सर 60 मिनट्स है आंसर आ गया। तो log ऑफ 100/4, ये log ऑफ 2.5 बचेगा, इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको। log 4 को 2 log 2 लिख देंगे, है ना। log 2 की वैल्यू दी है आपको, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना मैथ्स आना चाहिए आपको। log ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, बिकॉज log 4 मतलब log 2 का स्क्वायर। ठीक है, और log ऑफ 2.5 की वैल्यू दे रखी है 0.4 और 2 log 2 हो जाएगा 0.6। सिंपल, यहाँ से आ जाएगा 90 × 2/3, 60 मिनट्स। इतने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, ऐसे ऐसे भी आए हुए। सर मैंने दूसरे वे से किया था इसे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, चाहे आपको प्रैक्टिस करनी है इक्वेशन चिपकाने की, फर्स्ट पहले में प्रैक्टिस करनी है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो करते हैं इसको कल कंटिन्यू, सेम टाइम पे 2:40 तक मैक्सिमम आ जाएगा यार सब लोग। ठीक है, यस सर।
लेट नहीं ज्वाइन करना है। जय, टाइम का ध्यान रखा करो कोई, सब लोग, ठीक है। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.